ओम सनातनी शांति। वर्तमान समय अमृत वेला, अमर बनाने वाला वेला। इस संगम पर पवित्रता के महत्व को जान सदा उसको स्मृति में रख आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त आत्माओं के प्रति यह अमर वाणी अमृत वेला को सफल करने वाली, अमृत पीने वाले अमर आत्माओं के चरणों में नमन वंदन सुप्रभात। कल्प वृक्ष की जड़ में हम सभी अपनी वास्तविक स्वरूप की स्मृति में स्थित रह हर परिस्थिति का सामना करने वाली सफलता को मूर्त आत्माएं हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। बाप दादा ने कुमार कुमारियों की प्यूरिटी पर, पवित्र जीवन पर प्रकाश डालते हुए होमवर्क दिया। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन, कुमारी जीवन श्रेष्ठ जीवन है। क्यों? क्योंकि अनेक दैहिक बंधनों से, संबंधों से मुक्त है। कुमार कुमारी अर्थात शक्तिशाली जीवन, जो संकल्प करें वह कर सकते हैं। स्वयं भी पवित्र रह औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हैं, उसकी महानता को बता सकते हैं, महीनता में ले जा सकते हैं। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हैं और आप बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं उसको आप चैलेंज करते हैं कि हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान बाप। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसा पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए, पवित्र बन गए, पवित्रता के महत्व को जान महान बन गए, उसके तत्व को जान गए। सहज ही लगता है ना। इसलिए कुमार कुमारियों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाली, परिवर्तन कर दिखाने वाली, असंभव को संभव बनाने वाली। दुनिया वाले अपने साथियों को
संग के दोष में लाते हैं और आप माता पिता के संग में लाते हो, उन्हें अपना संग का रंग लगाते हो। ताकि उन्हें भी माता पिता के संग का रंग लग जाए। आप समान बनाते हो। बहुत ही महान बन महानता में जाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। निर्विघ्न हो। बाप दादा ने कुमार कुमारियों की प्योरिटी को, पवित्रता के महत्व को बताते हुए कि आप बाहरी दुनिया के कुमार कुमारियों से आगे जाने वाले हैं। क्योंकि कुमारों को कुमारियों को यही विघ्न आता है कि कोई साथी चाहिए, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो बहुतों ने इसी रीति से अपनी कंपनी बना लेते हैं। इसका महत्व न दें और कंपेनियन बनाने का संकल्प पैदा कर देती है। पहले कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं, न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में, माता पिता की कंपनी में रहने वाले कुमार कुमारी सदा सुखी रहते हैं। सारा परिवार कंपनी में फिर तो ठीक है, लेकिन दो या एक की कंपनी चाहिए, यह रॉन्ग है। अब दादा ने स्मृति दिलाई है कि अकेले अकेले कंपेनियन बनाना यह रॉन्ग है। पूरी दुनिया की कंपनी, फिर अपना अलौकिक परिवार एक कंपनी है। यहाँ माता पिता हैं, बच्चे हैं। आखिर तो सारा परिवार जो अपना अलौकिक परिवार है, तो विश्व को अपने आगे बाप के आगे झुकना तो है ना, झुकाना तो है ना। कुमार कुमारी कि जो माइनॉरिटी है फिर भी सेवा की कंपनी में रहती हैं, माइनॉरिटी के बाद भी सेवा की कंपनी में रहना यह बहुत बड़ी बात है। मेजॉरिटी तो है नहीं, माइनॉरिटी है। और इसमें इस
इतनी धैर्यता से सेवा को आगे बढ़ाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। कितने कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर हम सफल रहें। अगर आता है तो ऐसा बनाकर दिखाओ, लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए। ऐसा भवन नहीं बनाना। और उस भवन में किसको रखना है? शिव शक्ति। पांडव भवन में नहीं रहते, भवन से बाहर सुरक्षा देते हैं। इसलिए इस गुप्त रहस्य को जान सेवा में सफल करो और सफलता पाओ। ऐसे कुमारों पर बाप दादा को विशेष नाज है कि अकेले रहते भी कितने आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना। तो ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। सिर्फ कुमारियों को एक बात का अटेंशन देना है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं रखो। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। एक दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूंछ लगाने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आजकल जो भी पूंछ पकड़ती है तो पार ले जाने वाली एक तो पूंछ होती है वो गौ माता की, और दूसरी पीछे पड़ती हैं, डुबा देती हैं। तो बाप दादा ने सावधान किया है अव्यक्त वतन में कुमार कुमारियों को कि बाहर से पता नहीं चलता है, लेकिन अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। कितने ढेर सारे कुमार कुमारियां जो पूंछ पकड़वाए, उनकी क्या हालत हो गई। तो अभी तो स्वतंत्र हो, उसके बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आज़ादी छीन ली जाती है मायावी शक्तियों के द्वारा। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई। इस सभी ने बाप दादा को कंपेनियन बनाया है ना। तो जब एक कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या,
यह तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। जब हम वचन ले लिए, संकल्प ले लिए, तो अगर सिर्फ कुमार कुमारी बनकर रहेंगे तो माया आएगी, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारी बनकर रहेंगे तो माया भाग जाएगी। सिर्फ ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बनकर रहेंगे तो माया आएगी, और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माता पिता के बच्चे बनकर रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ब्रह्मा कुमार भी आदि रतन होंगे ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो पुत्र पुत्रियां हैं वो आदि रतन होंगे ना। आदि देव आदि देवी के पुत्र पुत्रियां सब आदि रत्नों में आते हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझेंगे तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं, तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगद के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो, नाखून से भी हिला न सके। कुमारों का जो चित्र है सदा बाप के साथ रहने का दिखाया है। बाल रूप में खेलते हैं ना, तुम्हीं से खेलूं तुम्हीं से खाऊं, यह चित्र देखा है, सखे रूप से देखा है। तो कुमार कुमारियों के ऊपर अव्यक्त वतन में मिली हुई होमवर्क का कुछ सार अंश आप सभी के सामने अमृत वेला आया है। इसके महत्व को जानते हुए इसका लाभ लेते रहें। माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। गोपाल बनकर माताओं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चे जो अधर कुमारियां हैं वो पुरानी दुनिया में कितना सहन किया है। आप बच्चों के लिए ये संगम युग मौजों का युग है, लेकिन इस दुनिया में सहन करना पड़ता है। भागवत आप सबकी सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। तो ये सहन करना सहन नहीं, लेकिन यादगार चित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो ना, कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन में, माता पिता बाप दादा के स्नेह मिलन में क्या क्या किया। वह गोपी वल्लभ की गोप गोपियों ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं है, शक्तिशाली बनना है। सहन शक्ति से
शक्तिशाली बना रहे हैं। बाप दादा स्मृति दिलाई। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि माताओं ने भी बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग दे रहे हैं। कौन सा सहयोग? सदा सुहागवती रहना। सुहागवती रहना अर्थात स्मृति में रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग होता है वहीं भाग्य होता ही है। इसलिए सुहागवती भव। जैसे बाहरी दुनिया में अगर लौकिक पति नहीं जीवित रहता है लौकिक जीवन में, तो बिंदी नहीं लगाती। इसका फाउंडेशन यहीं पर लगा कि अगर स्मृति है तो सुहागवती हो, भाग्यवती हो, और अगर स्मृति नहीं है तो दुर्भाग्य है ना, दूर चले जाता है, भाग्य दूर चले जाता है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट है कि दैहिक स्मृति में न आकर वह शिव की शक्ति है, माता पिता बाप दादा की शक्ति है। अशुद्ध मैं और मेरा को जलाना है, क्योंकि आप महावीर हो। इस रावण की दुनिया के मैं और मेरा इस शब्द और स्वरूप को जलाने वाले हो। तो पहले अंदर, खुद के अंदर जो मैं और मेरापन अशुद्ध है, विकृतियां हैं, उसको जलाओ। तभी हर एक शक्ति द्वारा बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाए, बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाए, तो जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता गाई हुई है। तभी तो सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है ना। जो शिव की पूजा करेंगे वह शक्ति की पूजा जरूर करेंगे, क्योंकि बाप और शक्ति शक्तियों का गहरा संबंध है। इसीलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है। माता गिरी तो चरणों तक चढ़ती हैं तो एकदम सिर ताज, बहुत गिरा हुआ अगर ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होती है ना। तो शक्ति और शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी के वाइब्रेशन फैलता रहेगा। हर मातृत्व शक्ति और मातृत्व शक्ति की भुजाएं, अष्ट देव अष्ट देवियों का कंबाइंड स्वरूप।
गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर अगर रहेंगे तो ही न्यारे रहेंगे। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त ही ऐसी आत्माएं बनेंगी, उन्हीं को ही चांस मिलेगा। सदा इस नशे में वही रह सकते हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, कल पहले वाली गोपियां हो, सदा इसी नशे में रहो। माता पिता मिल गए, सब कुछ मिल गया, कोई भी अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, क्योंकि हम सभी बच्चों को बाप मिल गया। जिस बाप के लिए अंधी दुनिया में भक्ति, अंधभक्ति वाली दुनिया में अब तक चिल्ला रहे हैं, तो माताओं की मदद से बहुत ही नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स आदि शक्ति आदि देव के हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप युगल मूर्त बन चलने वाले हो। जो युगल मूर्त हैं, जो लौकिक युगल मूर्त चलने वाले हैं, वो अलौकिक युगल मूर्त को क्या देने वाले हैं? सुरक्षा। लौकिक बाहरी जो मायावी दुनिया है, वो दैहिक दृष्टिकोण से दैहिक दृष्टिकोण पर आकर जो नेगेटिव संकल्प करते हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। इसलिए ऐसी युगल सर्विस में बहुत अपना शो दिखा सकते हैं, अपना शो कर सकते हैं। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करे। इसलिए बाप दादा ने अव्यक्त वतन में जो होमवर्क दिया कि माताओं का ऐसा ग्रुप, जो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो जाता है। कि वर्तमान समय जो इस ज्ञान को लेकर नेगेटिव फैला है, तो अकेले चलने वाले कमजोर पड़ गए हैं। वर्तमान समय कमजोर होने के कारण सर्विस की गति धीमी हो गई है, सेवा सहयोग की गति धीमी हो गई है। तो वर्तमान समय ऐसे युगलों की जरूरत है। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक भुजाएं जो माता हैं, माँ की भुजाएं एक एक माता, एक एक कुमारी से जो उत्तम गाई हुई हैं, जैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत। बाप दादा ने माताओं को, भुजाओं को
यज्ञ माता और उनकी भुजाओं को स्मृति दिलाते हुए उनकी महिमा किया तो किसकी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर अपने राज्य की जिम्मेवारी उठाओ। तरस करो उन आत्माओं के ऊपर, स्नेह और कल्याण की भावना रखो, तब माताओं का नाम बहुत बाला हो सकता है। और इसमें पांडवों को मदद करना चाहिए। अगर ये पवित्र रहना चाहते हैं, सच्चाई सफाई से रहना चाहते हैं, तो पांडवों को मदद करना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा सुरक्षा के लिए जो रक्षा करने के लिए आगे आ गए हैं, उनके सुरक्षा में हम सभी सहयोगी बने। जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकती हैं और मनसा वाचा का सहयोग यथाशक्ति करें। अच्छा, ओम सनातनी शांति।